नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार शाह, आपका बिजनेस कोच। एक बार फिर से आपके सामने मैं यूनिक ब्रेन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड को लेकर आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिक ब्रेन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एग्जैक्टली काम क्या करती है। यूनिक ब्रेन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट के लिए काम कर रही है। यूनिक ब्रेन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड आने वाले वक्त में सिर्फ इस परिकल्पना के लिए काम कर रही है कि हमारा देश समृद्ध फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। यूनिक ब्रेन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने एक सोच रखा है, बहुत मामूली सी सोच, लेकिन देश के हर इंसान के काम के लिए सोच रखा है कि आज हमारे देश का जो हालात है उसका वजह क्या था। उसका वजह बस दोस्तों इतना है कि हम ये नहीं जान पाए कि हमें इस धरती पे क्यों भेजा गया है। इसका वजह बस इतना है कि हम अपने कोटेंस को नहीं जान पाते हैं, हम अपनी क्वालिटी को नहीं जान पाते हैं, और जो जिस रास्ते पे हमें ले जाना चाहता है हम चल पड़ते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों आज जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, जो हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम है, हर साल लगभग 68,000 बच्चे का मौत हो जाता है, जिसमें से 14,000 बच्चों की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से होती है। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे, हम लोग एजुकेशन को एकदम सीरियसली ले लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे बातों से शायद इत्तेफाक न रखें, लेकिन मैं जानता हूं कि हम बीइंग इनटू जनरल लाइफ, क्योंकि हमारी 90% आबादी जो है, 95% आबादी एग्जैक्टली बोला जाए तो जनरल लाइफ को ही लीड कर रही है। बीइंग इनटू जनरल लाइफ अगर समझने की कोशिश की जाए तो हम क्यों फेल हो जा रहे हैं, उसके पीछे जानना ही पड़ेगा कि हमने जो क्लास 10 तक स्टडी की दोस्तों, जहाँ पे हमें अलजेब्रा पढ़ना पड़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ा, फिजिक्स पढ़ना पड़ा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ा, हकीकत में दोस्तों इसका पर्टिकुलर जीवन में मुझे कोई इस्तेमाल दिखाई नहीं देता है अगर मैं उसी रिलेवेंट फील्ड में कैरियर बनाने की परिकल्पना करूँ। अगर मैं फिजिक्स लेके पढ़ रहा हूँ तो मुझे साइंस को के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि क्लास 10 तक सिर्फ हमें बेसिक नॉलेज दी जाती है, लेकिन उन बेसिक नॉलेज के चक्कर में आप हमें स्ट्रेसफुल कर दे रहे हैं और हम अपनी कोटेंस, अपनी क्वालिटी को जान भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं और मैं पढ़ाई इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं एग्ज़ाम पास कर सकूँ। ये दोस्तों ये हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी है कि हम पढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि हमारा स्कोर आ सके। हम पढ़ते नॉलेज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और जिस दिन हमने पढ़ाई शुरू कर दी नॉलेज के लिए, उस दिन से हमारा कैरियर फेलियर के रास्ते बिल्कुल नहीं जाएगा। हमारा एक एग्ज़ाम पैटर्न बनाया गया है, एग्ज़ाम का सिस्टम बनाया गया है, जिसको पास करवाने के लिए सारे लोग लग पड़े हैं। अभी हमारे सोसाइटी का एक और बड़ा प्रॉब्लम, शायद आपको भी अंदाज़ा होगा इस बात का, अगर हम जिस किसी भी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, उस सब्जेक्ट के प्रति हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें तो लगता है कि वो सब्जेक्ट तो मेरा क्लियर है, मैं पास कर ही जाऊंगा, स्ट्रॉन्ग हूँ। मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग हैं, आप क्या मैथ का ट्यूशन लेंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे? नहीं ना, क्योंकि आप मैथ में स्ट्रॉन्ग हैं, आपको तो लगता है पास कर जाइएगा। अब रही बात दूसरे सब्जेक्ट की, मान लेते हैं इंग्लिश यहाँ पे है, आपका इंग्लिश कमजोर है, आपने इसकी ट्यूशन ली, इंग्लिश धीरे धीरे यहाँ पे आ गया, मैथ तो वहीं पे है, मैथ का तो आपने ट्यूशन नहीं लिया, लेकिन फिर यार आप पास हो रहे हैं। व्हाट यू हैव बिकम जीनियस वन। आपको लगता है इंग्लिश जान लेने से आप जीनियस बन गए? नहीं जी, आप एवरेज बन गए। अगर आप मैथमेटिक्स की भी साइमल्टेनियसली तैयारी कर रहे होते तो मैथ में आप जीनियस बन सकते थे, मैथ में आपका कैरियर बन सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना आप मैथ के रहे, ना ही आप इंग्लिश के रहे, आप फाइनली एवरेज स्टूडेंट बन गए। हमारी शिक्षा का मकसद क्या है दोस्तों? हमारी शिक्षा का मकसद रोजगार है, लेकिन क्या ये शिक्षा हमें रोजगार दिला रही है? नहीं दोस्तों, आज भी हमें हमारा एम्प्लॉयर ट्रेन कर रहा है, ना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम। हम किसी कारणवश से किसी भी अवस्था में खुद को तैयार करने के बाद नौकरी करने जाते तो बाकी चीज़ें हमें हमारा एम्प्लॉयर ट्रेन कर रहा है। उस एम्प्लॉयर की परफॉर्मेंस एबिलिटी क्यों नहीं घटेगी? वो आपके ऊपर 6-6 महीना, साल और मेहनत करता है, और फिर आप तो जॉब एंगल से सोच रहे होते, XYZ ABC ऑर्गेनाइजेशन दोबारा आप चुन लेते हैं। ड्रॉप आउट केस, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट DMIT। दोस्तों DMIT एक ऐसी व्यवस्था है जो कम से कम आपके ब्रेन के बारे में एग्जैक्ट बता पाता है
कि आपकी सोचने की क्षमता क्या है, आप किस प्रकार के व्यक्ति थे, आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, आपका लेफ्ट ब्रेन कितना काम कर रहा है, आपका राइट ब्रेन कितना काम कर रहा है, आपका विजन पोटेंस कैसा है, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी कैसी है, आप का म्यूजिक कोटेंस कैसा है, आपका फिजिकल बॉडी मूवमेंट कैसा है, आप लोगों से कैसे घुल मिल के रहते हो, अकेले रहने की क्षमता आपकी कितनी है, आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़े ना पढ़े, हर एक चीज़ DMIT आपको बता देगा दोस्तों। DMIT अपने आप में विस्तृत है, ठीक है। अगर DMIT की डेप्थ इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश की जाए, हजारों वीडियो हैं DMIT के ऊपर, लेकिन ये सच्चाई है कि आज तक हम क्या जानते हैं, हम कौन हैं, हमारा इस धरती पे आने का मकसद क्या है दोस्तों। नहीं दोस्तों, हम में से कोई नहीं जानता कि हमारा मकसद क्या है। हाँ, कुछ लोग ज्ञानी होते हैं जो ज्ञान की परिकल्पना को जी लेते हैं और उनको उनका मकसद पता चल जाता है, लेकिन ये हजारों करोड़ों जो लोग यहाँ पे हैं हमारे देश में, हम में से कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं कि यार हमारा जन्म क्यों हुआ था, क्या मैं पूरी ज़िंदगी जीने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 मकान 2 दुकान बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ। नहीं दोस्तों, हमें इतना मेहनत करने के बाद भी सिर्फ मकान और दुकान नहीं, अपने सही मानों में अपने आप को पहचानना जरूरी है और हमें इस दुनिया के लिए कुछ करके जाना जरूरी है।